एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। मंत्री ओपी राजभर के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। मंत्री ओपी राजभर के घर पर पथराव किया। ओपी राजभर के बयान को लेकर नाराजगी दिखी है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में बयान को लेकर ये नाराजगी दिखी है। मंत्री ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा था। पुलिस ने मंत्री के घर के बाहर से छात्रों को हटाया है। तो लगातार देखिए ये नाराजगी अब बढ़ती जा रही है और ऐसे में कई कार्रवाई भी की गई है। लेकिन ये खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर पर पथराव किया गया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास के बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन जताया है। तो बाराबंकी में जिस तरीके से एबीवीपी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए, उसी को लेकर ये नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई राजनीतिक बयान भी अब सामने आ रहे हैं। लेकिन देखिए मंत्री ओपी राजभर के बयान को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता बेहद नाराज दिखे, जिसके बाद से उन्होंने उनके आवास पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने वहां से सभी को हटाया है। तो बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है। मंत्री ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा था और पुलिस ने मंत्री के घर के बाहर से छात्रों को हटाया है। तो वहीं जिस तरीके से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को छात्रों को पीटा गया था, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नाराजगी जताई और कई लोगों पर कार्रवाई की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाब, मंत्री ओम प्रकाश के राजभर के आवास पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। लगातार ये मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है। कई राजनीतिक बयान भी सामने आए इसको लेकर। देखिए, जो एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था राम स्वरूप डिग्री कॉलेज को लेकर, और वहाँ से लेकर अभी तक ये मुद्दा जो है वो कभी कम होने का नाम नहीं ले रहा। जो एबीवीपी के छात्र हैं उनका समर्थन समाजवादी छात्र सभा कर रही है, एनएसयूआई कर रही है, और कई जो छात्रों को लाठी पड़ी थी और हाथ टूटे, पैर टूटे, नाक टूटी, और वो सब के सब केजीएमसी में भर्ती हैं। वहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और तमाम मंत्री उनको देखने के लिए पहुंचे और पुलिस के ऊपर सीधे आरोप लगाया इन लोगों ने कि पुलिस ने बर्बरता की है। हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो संगठन के लोग हैं, वो बहुत अनुशासित हैं। ये बात कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कही थी। उसके बाद जब एफआईआर की बात आई कि रामस्वरूप कॉलेज पर एफआईआर होनी चाहिए, तो मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस तरह का एक बयान दे दिया कि एबीवीपी के छात्र जो है वो गुंडे हैं और उन पर लाठीचार्ज किया जाना एकदम सही है। तो जिसके बाद छात्रों में नाराजगी बढ़ी और वो ओम प्रकाश राजभर के आवास पर बीती जो है वो शाम पहुंच गए, और वहां पर पहुंचने के बाद उन लोगों ने पथराव किया कई बार, और साथ ही साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया, गालियां बकी गई ओम प्रकाश राजभर को। इस तरह के वीडियोस भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर सबको वापस किया, क्योंकि पुलिस भी अब किसी तरह की सख्ती एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ नहीं कर सकती है, क्योंकि एक बार जो सख्ती हुई है उसके बाद अभी तक आंदोलन चल रहा है, अभी तक चीजें चल रही हैं। तो ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भी बयान जो आया था वो एबीवीपी के छात्रों को लेकर आया था कि वो गुंडे हैं, जिसके बाद आक्रोशित छात्रों ने वहां पर प्रदर्शन किया, पत्थर फेंके और गालियां दी, जो कि वीडियो में सब कुछ साफ साफ झलक रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो आंदोलन है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन रामस्वरूप कॉलेज के ऊपर एफआईआर होने के बाद ये माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो है वो ये आंदोलन कम होगा, इसको जो है वो ये थमेगा, और जो छात्र हैं वो दोबारा से अपने कॉलेज में। क्या लगता है ये मामला कब तक थम जाएगा? क्योंकि देखिए अब राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर सक्रिय हो चुकी है। समाजवादी पार्टी इसको लेकर सरकार पर लगातार तंज कर रही है, और अखिलेश यादव ने तो इसको लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया उन्होंने। देखिए, जाहिर है कि जब राजनीति की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है एबीवीपी, और छात्र संगठन बहुत पुराना संगठन है। उसने प्रदर्शन किया और उन लोगों पे लाठियां बरसाई गई, और लाठी इस कदर मारी गई कि किसी का पैर टूटा, किसी की नाक टूटी, किसी का हाथ टूटा, किसी की उंगली टूटी, और वो सब के सब भर्ती हैं। ऐसे में जब दूसरे दल के लोग हैं तो स्वाभाविक है वो राजनीति करेंगे। वो एबीवीपी का समर्थन कर रहे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो
अखिलेश यादव ने इसी के तहत जो है वो पोस्ट किया था, ट्वीट किया था। तो ये तमाम राजनीति चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं और राजनीति इस सब चीज़ों में होती है और हमेशा होती रहेगी। लेकिन अभी सरकार और संगठन के बीच जो इस मामले को लेकर खिंचाव की स्थिति पैदा हुई थी FIR होने के बाद, अब ये स्थिति सामान्य होने के आसार नजर आ रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे